टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क्स। 3 टाइप के नेटवर्क्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लैन, मैन और वैन। ठीक है, एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होते हैं। द नेटवर्क अलाउज कंप्यूटर टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद डिफरेंट कंप्यूटर्स वाया एनी मीडियम। तो यहाँ पे जो भी नेटवर्क हम बनाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग किसी भी टोपोलॉजी के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट होके हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, करना मतलब हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे, या फिर हम लोग कुछ मैसेज सेंड करेंगे, डेटा सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है। अब यहाँ पे एरिया हम लोग को देखना है कि वो कितना बड़ा एरिया बना हुआ है उस नेटवर्क का। मतलब उसके अंदर 100 कंप्यूटर है, 1000 कंप्यूटर है, या फिर 10,000 कंप्यूटर है, 1 करोड़ कंप्यूटर है, कितने कंप्यूटर्स उसमें कनेक्ट है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो एरिया है वो डिवाइड कर दिया गया है। ओके, LAN, MAN and WAN are three major types of network designed to operate over the area they cover। ठीक है, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग यहाँ पे टाइप्स बना दिए गए। देर आर सम सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन दैम। ठीक है, बहुत सारे जो नेटवर्क होते हैं वो लगभग लगभग सेम होते हैं, कुछ डिफरेंट नेटवर्क्स भी होते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस इज जियोग्राफिकल एरिया दे कवर। ठीक है, दैट इज लैन कवर स्मॉलेस्ट एरिया, मैन कवर एन एरिया लार्जर देन लैन, एंड वैन comprises इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मतलब ज्योग्राफिकल व्यू अगर उसका देखा जाए तो लैन जो होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैन जो होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है, फिर जो वैन होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे बता रहा हूँ लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग लैन बोलते हैं। ठीक है, लैन और लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स नेटवर्क डिवाइसेस इन सच ए वे दैट पर्सनल कंप्यूटर एंड workstation can share data, tools, and programs. The group of computers and devices are connected together by a switch or stack of switches using private addressing scheme as defined as TCP/IP protocol। अब देखिए, यहाँ पे जो लैन की अगर हम लोग बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क, ये कुछ ही कंप्यूटर को कनेक्ट करेगा आपस में। मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 कंप्यूटर। ठीक है, अगर उतना हम लोग को अगर छोटा सा नेटवर्क बनाना है और हम लोग उस छोटे को नेटवर्क को मैनेज कर रहे हैं, तो उस नेटवर्क को हम लोग लैन बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ एक प्रकार की प्राइवेट एड्रेसिंग की जाती है। प्राइवेट एड्रेसिंग मतलब होता है कि वो जो एड्रेस है वो लोकल पे ही काम करेगा। ठीक है, ग्लोबली वो काम नहीं करेगा। प्राइवेट एड्रेसिंग मतलब हम कोई भी एक प्राइवेट आईपी एड्रेस चूज कर लिए और उसी को ही हम लोग उस नेटवर्क में कॉन्फ़िगर किए होंगे। ठीक है, तो जो स्कीम होती है जनरली वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू वहाँ पे जनरेट की जाती है। ठीक है, तो सिक्योरिटी भी वहाँ पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मिलती है, ताकि हम लोग डेटा कम्युनिकेशन बहुत इजीली वहाँ पे कर पाए। ठीक है, प्राइवेट एड्रेस प्राइवेट एड्रेसेस आर यूनिक इन रिलेशन टू अदर कंप्यूटर्स ऑन द लोकल नेटवर्क। कि जो भी प्राइवेट एड्रेस होगा हर एक कंप्यूटर का अलग अलग होगा। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे जितने भी कंप्यूटर है सभी को। ठीक है, रूटर्स आर फाउंड एट द बाउंड्री ऑफ लैन कनेक्टिंग देम टू द लार्जर वैन। ठीक है, अगर हम लोग को अपने नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ना है, जैसे इंटरनेट से हम लोग को जोड़ना है, तो हम लोग को क्या लगाना पड़ता है, रूटर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो रूटर जो होगा वो बाउंड्री पे लगेगा, मतलब जहाँ पे भी जो भी हमारा नेटवर्क डिवाइस, जैसे स्विच है, स्विच से हम लोग 50 कंप्यूटर कनेक्ट करके रखें, तो स्विच में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट में हम लोग रूटर से जोड़ देंगे, तो हमारे जो 50 कंप्यूटर में सभी में इंटरनेट चलना चालू हो जाएगा। ठीक है, डेटा ट्रांसमिट एट वेरी फास्ट रेट एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर लिंक आर लिमिटेड। जो डेटा ट्रांसमिट होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, इसीलिए जो डेटा ट्रांसमिशन होता है काफ़ी फास्ट होता है यहाँ पे।
बाय डेफिनेशन द कनेक्शन मस्ट बी हाई स्पीड एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर। ठीक है, जो कनेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड होता है क्योंकि लेस नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ होते हैं। ठीक है, और और ये काफ़ी सस्ता भी होता है कोई भी एक लैन बनाने के लिए। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हब लगाते हैं या फिर नेटवर्क अडेप्टर्स होता है या इथरनेट केबल। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो काफ़ी सस्ती आती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती, तो हम लोग इजीली उसको अफोर्ड करके हम लोग एक लैन बना सकते हैं। LANs cover smaller geographical area, size is limited to few kilometers and are privately owned। ठीक है, लैन जो होता है वो फ्यू किलोमीटर्स, मतलब जैसे मान के चलो 2 से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ठीक है, उस एरिया में अगर कोई भी नेटवर्क बनता है, ठीक है, देखो नेटवर्क किलोमीटर से नहीं नापा जाता लगभग लगभग, लेकिन हम लोग नंबर ऑफ कंप्यूटर से उसको नाप सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो होंगे या फिर नंबर ऑफ डिवाइसेस जो होंगे उसके हिसाब से हम लोग नेटवर्क को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग 2 से 3 किलोमीटर में जितने भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, मोबाइल फोन सब जो भी कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग एक पर्टिकुलर लैन बोल सकते हैं। या फिर जैसे हम लोग के कंप्यूटर लैब में 50 कंप्यूटर, 80 कंप्यूटर रखे हुए रहते हैं, सभी के सभी कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, लैन बोल सकते हैं। ठीक है, one can use it for an office building, home, hospital, schools, etc. LAN is easy to design and maintain। बहुत easy होता है डिजाइन करना और मेंटेन करना। ठीक है, तो जनरली इस टाइप के जो नेटवर्क होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, हम लोग अपने ऑफिस बिल्डिंग में देख सकते हैं, होम घर में देख सकते हैं, हॉस्पिटल्स में देख सकते हैं, या फिर हम लोग स्कूल्स में भी उसको देख सकते हैं। ए कम्युनिकेशन मीडियम यूज फॉर लैन हैज ट्विस्टेड पेयर केबल्स एंड कोएक्सियल केबल्स। ठीक है, जो भी हम लोग लैन बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग या तो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं, मतलब लैन वायर यूज करते हैं, या तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल्स हम लोग यूज करेंगे। इट कवर्स शॉर्ट डिस्टेंस सो द एरर एंड नॉइस आर मिनिमाइज्ड। ठीक है, जो कोएक्सियल केबल या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं वो क्या है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और उसमें एरर और नॉइस आने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे स्पीड भी हम लोग देख लेते हैं, स्पीड क्या होती है लैन की। अर्ली लैन हैज डेटा रेट्स इन द 4 to 6 Mbps रेंज। ठीक है, पहले के लैन जो होते थे बहुत पुराने जमाने के, ठीक है, तो वो 4 से 16, 24 Mbps के रेंज में ही डेटा ट्रांसफर कर पाते थे, क्योंकि जो नेटवर्क कार्ड होते थे पहले के, जो कंप्यूटर्स में लगे होते हैं नेटवर्क कार्ड, ठीक है, आजकल तो मदरबोर्ड में इनबिल्ट आता है, पहले जो होता था कंप्यूटर में अलग से लगाना पड़ता था नेटवर्क कार्ड। ठीक है, जिसको हम लोग मोडेम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग अलग से लगवाते थे। तो वो जो मोडेम होता था, वो जो नेटवर्क कार्ड होता था, वो बहुत स्लो होता था। ठीक है, 4 Mbps से 16 Mbps तक ही हम लोग को स्पीड वहाँ मिल पाती थी, लेकिन आज के डेट पे जो नेटवर्क डिवाइसेस आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में डेटा को ट्रांसमिट कर पाते हैं और रिसीव कर पाते हैं एट ए टाइम। ठीक है, तो स्पीड जो है आज के डेट में अगर लैन की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, जीबीज में जाती है। ठीक है, मतलब 1 GB तो कुछ नहीं है, 10 GB, 20 GB, 50 GB तक भी वो तुरंत के तुरंत क्या करता है, ट्रैवल करा देता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स ए लार्जर एरिया देन दैट ऑफ लैन। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया जनरली होता क्या है, जैसे कि हम लोग मान के चलते हमारा भिलाई जो है वो लैन है। ठीक है, छोटा सा एरिया है। ठीक है, अगर हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या बन जाएगा, वो मैन बन जाएगा, मतलब छत्तीसगढ़ के जितने भी नेटवर्क होंगे टोटल उसको अगर हम लोग मिला दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
एंड स्मॉलर एरिया एज कम्पेयर टू वैन। ठीक है, वैन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वैन जो होता है काफी बड़ा होता है, उससे थोड़ा छोटा होगा, मतलब एक मिड रेंज का नेटवर्क होगा यहाँ पे। इट कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटर्स दैट अपार्ट बट रिसाइड्स इन द सेम डिफरेंट सिटीज। ठीक है, भले ये दो और दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को या फिर लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जो है वो एक सिटी में भी हो सकते हैं और दूसरे सिटीज में भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एरिया ज्यादा कवर करते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो मैं भिलाई में बैठ के जगदलपुर में मैं किसी कंप्यूटर से कनेक्ट हूँ, तो वो भी एक नेटवर्क बना, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया उसको बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो उस प्रकार से किसी भी पर्टिकुलर एरिया, मतलब जैसे कि कोई स्टेट की बात करें या फिर कंट्री की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसमें जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे, ठीक है, उससे एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा, जिसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, जनरली इस टाइप का नेटवर्क जो होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये स्टेट वाइज अलग अलग नेटवर्क होते हैं, जो हम लोग सर्कल बोलते हैं। जब हम लोग रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पे सर्कल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, महाराष्ट्र, अलग अलग रीजन होते हैं सबके। ठीक है, तो वो उन लोग क्या करते हैं, एक छोटे छोटे मैन बना के रखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नेटवर्क कितने हैं, मध्य प्रदेश के नेटवर्क कितने हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग नेटवर्क होते हैं। ठीक है, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, जो ब्रॉडबैंड सर्विस हम लोग को देते हैं। ठीक है, जैसे हाथवे है, इंस्टॉलिंग्स है, एक्सेलर है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, उन लोग भी अपना एक नेटवर्क बना के रखे हैं। ठीक है, जो एक पूरा स्टेट कवर करता है। ठीक है, तो उस टाइप पे जो डिज़ाइन एक बनाया जाता है नेटवर्क का, ठीक है, जिसमें कस्टमर्स को भी उतनी ही स्पीड मिलती है जितनी मिलनी चाहिए, मतलब हाई स्पीड यहाँ पे भी हम लोग को मिल जाता है। तो उसी के कैपेबल भी यहाँ पे डिवाइसेस लगाई जाती है, जिसके थ्रू वो नेटवर्क को काफ़ी अच्छे से एक्सेस कर पाए। ठीक है, मैन इज डिजाइन फॉर कस्टमर हु नीड हाई स्पीड कनेक्टिविटी। स्पीड्स ऑफ मैन रेंजेस इन टर्म्स ऑफ एमबीपीएस। इट्स हार्ड टू डिजाइन एंड मेंटेन ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, यहाँ पे हम लोग को हाई स्पीड कनेक्टिविटी तो मिल जाती है, साथ में यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को यहाँ पे एमबीपीएस या जीबीपीएस में हम लोग को स्पीड मिल जाती है। ठीक है, तो जनरली इस टाइप का नेटवर्क जो है वो डिजाइन करना काफी कठिन होता है और इसको मेंटेन करना भी काफी कठिन होता है। ठीक है, the fault tolerance of a man is less and also there is more congestion in the network। ठीक है, यहाँ पे जो फॉल्ट टॉलरेंस होता है ये बहुत कम होता है। ठीक है, फॉल्ट बहुत जल्दी पता चल जाएगा कहाँ पे फॉल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे कंजेशन, मतलब क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स काफी यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो उससे यहाँ पे जो नेटवर्क कंजेशन होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इट इज कॉस्टली एंड मे और मे नॉट बी ओन्ड बाय ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। द डेटा ट्रांसफर रेट एंड द प्रोपेगेशन डिले ऑफ ए मैन इज मॉडरेट। ठीक है, जनरली इस टाइप का जब नेटवर्क बनाया जाता है तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हम लोग को बड़ा एरिया हम लोग को कवर करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसमें डिवाइसेस जो है वो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे या उसके कैपेबल लगाना पड़ेगा, और साथ में हम लोग को वहाँ पे केबलिंग का भी कॉस्ट आएगा। तो इस टाइप का नेटवर्क जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं बना सकता। ठीक है, क्योंकि उसके कॉस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीपल कंपनी से लिंक करके बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर रेट हम लोग को मिलता है बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और जो प्रोपेगेशन डिले होता है, मतलब प्रोपेगेशन मतलब डेटा ट्रांसमिट डिले, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड का डिले आ रहा है, वैसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, मॉडरेट में जाता है, मतलब एक मीडियम जो रेट होता है डेटा ट्रांसफर का, उतने ही रेट में हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, डिवाइसेस यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू मैन आर मोडेम एंड वायर केबल। ठीक है,
तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन किया जाएगा उसके लिए हम लोग मोडेम लगाते हैं, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। और यहाँ पे केबल वायर के थ्रू ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। वायरलेस का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। Examples of MAN are the part of the telephone company network that can provide a high-speed DSL line to the customer और केबल टीवी नेटवर्क इन ए सिटी, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल की हम लोग बात करें तो जैसे कि हम लोग टेलीफोन कंपनी नेटवर्क देखते हैं, जैसे एयरटेल है, जियो है, बीएसएनएल है, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज जो है वो डीएसएल लाइन प्रोवाइड करती है हम लोग को, जैसे ब्रॉडबैंड है, ठीक है। तो वो एक प्रकार का डायल अप नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे केबल टीवी नेटवर्क होता है वो भी एक प्रकार का बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। तो पूरी सिटीज में, स्टेट में वो कवर करता है। वाइड एरिया देखते हैं, वैन or wide area network is a computer network that extend over a large geographical area although it might be confined with bounds of a state or country, ठीक है। तो वैन की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ज्यादा बड़ा है, जितना ज्यादा हो सके उतना बड़ा नेटवर्क जो है कवर कर सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग इसका बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो होता है इंटरनेट, ठीक है। तो अगर हम लोग बहुत सारे लैंस को कनेक्ट करके हम लोग उसको वैन बोल सकते हैं, ठीक है। मैन हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो बहुत सारे मैन को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो वो एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। तो जनरली जो वैन होता है वो दो टाइप के वैन होते हैं, एक होता है स्विच्ड वैन, ठीक है। सेकंड होता है पॉइंट टू पॉइंट वैन, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें होती है। देखो, स्विच्ड वैन जो होता है उसमें क्या होता है कि जितने भी नेटवर्क होते हैं वो केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और जो लेकिन जो पॉइंट टू पॉइंट वैन होता है, ठीक है, वो किसी सैटेलाइट से या फिर कोई ऐसा वायरलेस नेटवर्क होता है जो कुछ ही पर्टिकुलर वर्क स्टेशन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग का डीटीएच नेटवर्क होता है। डीटीएच क्या है, ठीक है, केबल टीवी नेटवर्क है। अलग अलग नेटवर्क एक पर्टिकुलर सैटेलाइट पे जाता है और सैटेलाइट के थ्रू सभी के घरों पे जाता है, ठीक है। वो सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, ठीक है। तभी हम लोग के एंटीना और सैटेलाइट के बीच में कुछ बादल वादल आ जाता है, कोई घने बादल आ जाते हैं, सिग्नल वीक हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो उस प्रकार से यहाँ पे आ, जो पॉइंट टू पॉइंट होता है वो डायरेक्ट एक नेटवर्क, मतलब एक जो एक्सेस पॉइंट होगा, ठीक है, वहां से डायरेक्ट दूसरे एक्सेस पॉइंट में कनेक्ट होगा, मतलब डायरेक्ट उस डिवाइस से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो जनरली सैटेलाइट नेटवर्क्स वगैरह हो गए या फिर कुछ प्रकार के जैसे रॉकेट साइंस या नासा वगैरह जो यूज करते हैं, ठीक है, वो भी एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो वैन पे भी यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फायदा होगा हम लोग को कि जो कनेक्टिविटी मिलेगी वो स्टेबल मिलेगी और वहाँ सिक्योरिटी भी हम लोग को मिलती है, ठीक है। स्विच वैन में क्या होता है, स्विच वैन में जो हम लोग जनरली इंटरनेट यूज करते हैं उसको हम लोग स्विच्ड वैन बोलते हैं, ठीक है। जो जनरली हम लोग यूज करते हैं उसको स्विच्ड वैन हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग वैन की बात करें तो इसका डेटा रेट जो होता है वो स्लो होता है, ठीक है। और लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। और जो इसकी स्पीड होती है वो कम होती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को, अगर हम लोग इंटरनेट की स्पीड की बात करें तो हम लोग को आज के डेट में भी अगर हम लोग स्पीड अगर बोले तो 100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps, इसी प्रकार की ही स्पीड मिलती है। हम लोग अभी तक जीबीपीएस की स्पीड में पहुंच तो गए लेकिन कनेक्शन की स्पीड है, एक्चुअल जो डेटा रेट होता है वो यहाँ पे हम लोग को कम ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तीन टाइप के नेटवर्क देखें जो कि एरिया वाइज डिवाइडेड है, लैन, मैन और वैन।